हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कई भाई क्या करते हैं कि उन्हें दिल्ली में गाड़ी पसंद आ जाती है, क्योंकि दिल्ली में पता है ही कि एनसीआर है। तो एनसीआर में क्या है कि वहां पे तो गाड़ियां ज्यादा चल नहीं पाती, 10 साल डीजल की और 15 साल पेट्रोल की, इससे ज्यादा वहां चल नहीं पाती। तो वो क्या करते हैं, गाड़ियों को आउट ऑफ दिल्ली सेल कर देते हैं, बाहर बेच देते हैं। अब हमारे राज्य में तो वैलिड है, जैसे राजस्थान में है, 15 साल से पुरानी अगर कोई गाड़ी है तो हम उसको रिन्यू करवा लेते हैं, 5 साल के लिए रिन्यू करवा लेते हैं। 4-5 हजार लगता है, ज्यादा से ज्यादा इतना खर्चा आता है और रिन्यू हो जाती है वापस। 5 साल के लिए आराम से चलाओ। तो वो क्या करते हैं, दिल्ली से बाहर बेच देते हैं गाड़ियों को सस्ती रेट में, और हम ले आते हैं उनको और चला लेते हैं। अब वहां से गाड़ी तो लेके आए, लेकिन वहां से गाड़ी लाने का क्या प्रोसेस है, कितना खर्चा आएगा, कितना टैक्स लगेगा, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और वापस वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं ये बताऊंगा कि कितना तो टैक्स लगेगा, और शॉर्ट फॉर्म में आपको शॉर्ट में ये भी बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहले भी बता दिया था, पर ये मैं शॉर्ट में फटाफट बताऊंगा। पर कितना टैक्स लगेगा ये मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल दूंगा, कितने की हमारी गाड़ी है और कितना टैक्स लगेगा और क्या क्या प्रोसेस होएगा, ये मैं बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं ना, जैसे मान लो आपने स्विफ्ट गाड़ी खरीदी नई। अब उस स्विफ्ट गाड़ी को खरीदते टाइम आपको पता लगा होगा या आपने देखा होगा कि गाड़ी की तो कीमत केवल 6 लाख रुपए ही है, लेकिन वो हमें पड़ रही है 7.5 की। तो जब गाड़ी की 6 लाख कीमत है तो 7.5 की क्यों पड़ रही है? क्योंकि उस पर रोड टैक्स लगता है। उस रोड टैक्स को क्या कहते हैं? LTT, लाइफ टाइम टैक्स। मतलब 15 साल उसकी वैलिडिटी है ना गाड़ी की, तो पूरे 15 साल का जो टैक्स रहता है ना, वो हो गया लाइफ टाइम, क्योंकि उसकी उम्र 15 साल ही है। फिर बाद तो उसको रिन्यू कराते रहो, चलाते रहो, पर उसकी लिखी हुई जो उम्र है वो तो 15 साल ही है। तो 15 साल का हम टैक्स देते हैं ना, उसको बोलते हैं LTT, लाइफ टाइम टैक्स। तो दिल्ली में जो भी खरीदेगा तो उसका भी टैक्स देगा वो। मान लो स्विफ्ट खरीदा उसने, अब वो स्विफ्ट खरीदा है 5.5 लाख की, तो स्विफ्ट हो गई, और उस पर टैक्स वगैरह पूरा मिला के वो 7 लाख की गाड़ी है, या कोई भी गाड़ी लेता है वो 7 लाख रुपए की उसकी कीमत है। अब उस पर टैक्स लगेगा, तो वो 15 साल का टैक्स लगेगा उस पे। तो वो होता है LTT, लाइफ टाइम टैक्स। तो वो कैसे लगता है? किसी राज्य में तो 8% होता है, किसी में 9% होता है, किसी में 10% होता है, अलग अलग होता है। अब मान लो, उदाहरण के लिए आप मान लो कोई गाड़ी 7 लाख की है, तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो मान लो उस पे टैक्स लग रहा है 8% का। तो कितना हो गया? 8×7 56 हजार का उस पे टैक्स हो गया। 7 लाख की है और 8% टैक्स हो गया, तो वो हो गया कितना? 56 हजार का टैक्स हो गया। ये होता है पूरी गाड़ी का टैक्स, पूरी गाड़ी का टैक्स। अब हम दिल्ली से खरीदेंगे, तो मान लो 10 साल तो दिल्ली वाले ने चला ली उस गाड़ी को, और फिर हमको बेच दी, तो बचे 5 साल। तो जो बचा हुआ टैक्स है ना, वो 5 साल का हमको देना पड़ेगा। ये टैक्स हर साल कम होता रहता है, 10% हर साल घटता रहेगा। जैसे नई गाड़ी लेंगे तो 7 लाख की गाड़ी पे लगभग 56 हजार लगेगा, फिर वो 1 साल पुरानी हो जाएगी, तो आप 56 हजार में से 8% लेस कर देंगे, तो वो 56 का थोड़ा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 में से कम करेंगे तो 48, 47, 48 ऐसे हो जाएगा। ऐसे हर साल घटता रहता है। पर हम सोच रहे हैं यार, फिर मैं तो 10 साल पुरानी ले रहा हूं, मतलब पूरा ही खत्म हो गया होगा। ऐसा नहीं होता है, एक निश्चित समय तक वो घटता है और उसके बाद में रुक जाता है। तो ये जो टैक्स होता है ना, ये डिपेंड करता है वहां के किस ईयर में वहां से गाड़ी खरीदी गई है, उस हिसाब से वो यहाँ पे फिर उसकी वैल्यू लगती है। जहां पे हम अपने RTO में गाड़ी लेके आते हैं, वहां पर उसकी वैल्यू लगती है और फिर टैक्स जमा होता है। तो अब एक बार मैं शॉर्ट में आपको सारा सब कुछ पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि मान लो आप दिल्ली गए, राजस्थान के जयपुर में रहते हो आप, मैं जयपुर से ही हूं तो जयपुर का उदाहरण दे देता हूं आपको। हो सकता है आप बिहार से, उत्तराखंड, यूपी, MP कहीं से भी हो, पर उदाहरण दे रहा हूं जयपुर का। आप जयपुर से दिल्ली लेने गए गाड़ी, अब आपने गाड़ी खरीदी, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए ये बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको 2 चाबी लेनी है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, 1 चाबी देके और फ्री कर देते हैं। उससे दिक्कत ये होती है, कभी भी हम इंश्योरेंस क्लेम उठाते हैं ना, तो वो इंश्योरेंस वाले रोड़ा अटकाते हैं कि भाई साहब दूसरी चाबी दो। कहाँ है दूसरी चाबी की? नहीं है हमारे पास। तो आपके पास चाबी नहीं थी तो आपने FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई? ऐसा करके ड्रामा करते हैं, परेशान करते हैं। तो सबसे पहले तो 2 चाबी लेनी है,
ओरिजिनल आरसी लेनी है, इंश्योरेंस की कॉपी लेनी है और पीयूसी लेना है। वैलिड पीयूसी मतलब पोल्यूशन बना हुआ वो लेना है। उसके बाद सेलर जो भी बेच रहा है उसकी आईडी प्रूफ लेनी है। आईडी प्रूफ में पैन और आधार की कॉपी लेनी है और सेल लेटर लेना है। सेल लेटर में 29 और 30 फॉर्म होता है, ये लेना है। उसके बाद एनओसी अप्लाई करने के लिए 28 नंबर का फॉर्म हमसे वो लेगा। कौन लेगा? बेचने वाला। फिर उस 28 नंबर फॉर्म को वो क्या करेगा? आरटीओ में जाके देगा कि मैं इस गाड़ी को बेच रहा हूं, तो इसकी मुझे एक तो एनओसी बना के दो। एनओसी का मतलब कि उस आरटीओ को कोई आपत्ति नहीं है, इस पे कोई टैक्स बाकी नहीं है, सब कुछ जमा है, फ्री है ये गाड़ी, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये लो एनओसी और ले जाओ कहीं भी बेचो, उसे कहते हैं एनओसी। तो वो एनओसी दे देगा। एनओसी के साथ हमें एक चीज और लेना है, वो होता है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब ये होता है कि आरटीओ वाला लिखित में देता है कि ये गाड़ी इतनी डेट को इस महीने में खरीदी गई थी और ये इतनी तो चल चुकी है और इतनी इसकी वैलिडिटी बाकी है। उसको हम फिर जयपुर लाके और जयपुर का जो झालाना आरटीओ है उसमें देंगे, तो फिर वो उस हिसाब से ही हमारा टैक्स निकालेगा कि कितनी तो चल गई है और कितना बाकी रह गया। उस हिसाब से ही टैक्स हमको देना पड़ेगा, रोड टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली राज्य अलग है, वहां पे उसने टैक्स दिया था पहले बायर ने, और हम राजस्थान लिया है तो राजस्थान वाले भी टैक्स लेंगे। तो यहां पर आके टैक्स निकलेगा उस इनवॉइस से। उस इनवॉइस से पता चलेगा कि कितना टैक्स बाकी है, उस हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ये इनवॉइस देना है। फिर हम अपने आरटीओ में आएंगे और हमें क्या क्या देना है? एनओसी। पुराने आरटीओ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसके लिए एनओसी देंगे हम और इनवॉइस भी देंगे। इसके साथ 29-30 नंबर फॉर्म देंगे, आरसी देंगे, इंश्योरेंस देंगे, पोल्यूशन देंगे, आईडी प्रूफ देंगे। सेलर की आईडी प्रूफ में पैन और आधार दोनों होगा और साथ ही हमारी भी आईडी देंगे, तभी तो नाम होगा। किसके नाम करवाओगे? खुद के करवाएंगे ना, तो खुद की भी आईडी प्रूफ, पैन और आधार दोनों, और आपकी फोटो, 4 फोटो भी दे देंगे। ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, हम अपने आरटीओ में दे देंगे, आराम से गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। तो एवरेज आपको बता ही दिया मैं कि जितनी पुरानी गाड़ी होगी उतना ही कम टैक्स लगेगा। तो इस हिसाब से आप आराम से ले सकते हैं दिल्ली से गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उससे ले लेना, आराम से आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, कोई झंझट, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।